जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी चंदन यमुना तीर यमुना जय राधा माधव Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Govinda Bolo Hari Gopal Bolo, Govinda Bolo Hari Gopal Bolo, Radha Hari Govinda Bolo, Radha Hari Govinda Bolo, Radha कीर्तन की जय, श्री तीर्थ प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी, बहुत ही अच्छा कीर्तन कराया सभी भक्तों ने। आशा करता हूँ बहुत अच्छा। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा श्री संगीता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सुष्मिता माता जी, हरे कृष्णा रंजीत प्रभु, प्रमिला माता जी, बीना माता जी, मधुमिता माता जी, सबको हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सीमा माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादितम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का मेरा हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम लोग भगवान की असीम कृपा, गुरुओं की कृपा से कई दिनों से हम श्रीमद् भागवतम का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अध्याय 15 पांडवों का शाब्दिक प्रस्थान कंप्लीट किया। आज हम लोग अध्याय 16 करेंगे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किया। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसकी एक पुनरावृत्ति करते हैं थोड़ा जल्दी से है। तो कैंटो 1 के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने अध्ययन किया। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में किया। और तीसरा श्लोक कि किस प्रकार वो हम बद्ध जीवों को आमंत्रित करता है श्रीमद् भागवतम का जो पका हुआ जो फल है, वृक्ष का पका हुआ फल है, तो उसको चखने के लिए और जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। उसके बाद में नेमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से जो 6 प्रश्न किए थे, उन 6 प्रश्नों का हमने डिटेल में डिस्कस किया। और चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम का इतिहास के बारे में कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, किस प्रकार नारद मुनि जी ने व्यास देव जी के ऊपर कृपा की है। 7वें अध्याय में आकर करके किस प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया जाता है उसकी घिनौनी हरकत के लिए। और 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना है और उत्तरा भगवान के पास कैसे पहुंचती है। जब भगवान हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार रहते तो तुरंत उत्तरा आती है और अपने गर्भ में जो परीक्षित महाराज है उनके किस प्रकार रक्षा के लिए विनती करती है और कैसे भगवान कृपा करते हैं। तो ये भगवान कितने भक्त वत्सल है, तो उसका हमने अध्ययन किया, सुना। और उसके बाद में 9वें अध्याय में भीष्म देव का देह त्याग बहुत ही स्पिरिचुअल है, उसके बारे में हम डिस्कस किया। 10वें अध्याय में भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं तो हस्तिनापुर वासियों का विरह भाव। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं तो वहां पर द्वारका के वासी किस प्रकार भगवान का आव भगवत करते हैं और अपनी जो विरह की भावना उनके जब वो हस्तिनापुर में थे तो भगवान के विरह में वो किस प्रकार जी रहे थे उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और किस प्रकार भगवान जब द्वारका पहुंचते हैं तो किस प्रकार अलग अलग पद के लोगों को किस प्रकार वो रेसिप्रोकेट करते हैं। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हमने डिटेल में सुना। और अभी वही जो परीक्षित महाराज के बारे में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं 16 अध्याय से। 13वें अध्याय में विदुर महाराज ने किस प्रकार धृतराष्ट्र को, जो कि इतने भौतिकतावादी थे, किस प्रकार उनकी जो भौतिक आसक्ति को उन्होंने काटा अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से
और किस प्रकार नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज जो भ्रमित हो गए तो उनकी चेतना को पुनः वापस लेके आते हैं। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान के बारे में सुना, जिसमें युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं कि भगवान इस धरा पे नहीं रहे तो किस प्रकार अपशकुन होते हैं कि माने भगवान और भगवान की भक्ति के बिना सारा ये जीव भौतिक जगत हम सब हम क्या मृत्यु के समान है, मरे हुए सबके समान है। ये हमने फील किया कि बिना भगवान और भगवान की भक्ति के उपस्थिति के हमारा जीवन नीरस है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और किस प्रकार अर्जुन आते हैं जो कि द्वारका में आकर करके युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे। और अर्जुन फिर 15 अध्याय में शुरू हो जाता है कि किस प्रकार वो राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि भगवान इस धरा पर नहीं है और उसकी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी अब खत्म हो गई है। उसका जो भी गांडी धनुष है, उसका जो तीर है, उसका जो रथ है वो भी अब कोई शून्य हो गया है, अब उस कोई कार्य नहीं कर रहे। लेकिन तुरंत क्योंकि वह भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के आदेशों को, भगवान की जो उन्होंने जो संदेश सुने थे भगवत गीता को, स्पेशली यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उसको वो याद करता है और उससे क्या उसकी सारी जो दुख थे, दुविधा थी वो दूर हो जाता है। और भगवान की जो उपदेश है जो कि वास्तविक हमारी संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति है उसको याद कर करके उसके मन में शांति हो जाती है। और उसके बाद में तुरंत यहाँ पर जब अर्जुन से सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज कि कृष्ण भगवान अपने स्वधाम को लौट गए हैं और यदुवंश भी उन्होंने भी अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है, भगवान ने करवाया, तो वो भी युधिष्ठिर महाराज भगवत जाने का निश्चय करते हैं। उसके बाद में हम लोग ने कल जो पढ़ा था वो भी बहुत ही उसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आगे क्या करते हैं। जैसे उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं, तब महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का तथा अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों के लिए एक बताते हैं क्या, जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये बहुत जानते हैं हम लोग, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि माया इतनी प्रबल है। और भी दूसरी बात, हम कलयुग के युग में जी रहे हैं, तुरंत हम भूल जाते हैं जीवन के लक्ष्य को। तो हमेशा बार बार हमें याद करना पड़ेगा, गुरुओं आचार्यों और शास्त्रों की वाणी को बार बार पढ़ करके याद करके। अतः किसी भी मनुष्य को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की, अर्थात जीवन की परम सिद्धि क्या है और परम कार्य क्या है, अर्थात भगवत धाम जाने की, यही है परम सिद्धि है और यही हमारा परम उद्देश्य है। इसकी अगर हम उपेक्षा करते हैं तो हम अपनी आत्मा का हनन करने वाले कहलाएंगे। अर्थात ये जो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसका दुरुपयोग कहा जाएगा। फिर आगे महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सारे वस्त्र, जितनी भी उनकी राष्ट्रीय पोशाक थी, सब पूर्ण तरह से त्याग दिया और पूर्ण से उदासीन होकर करके हर चीजों के प्रति अनासक्त हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक युग के तथा कथित नेता जो है वो हमेशा अपनी उपाधि से, अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं। उनकी केवल एकमात्र भौतिक चेतना, समाज के प्रति चेतना, राष्ट्र के प्रति चेतना से वो जुड़े रहते हैं। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए इन सब उपाधियों का परित्याग करना बहुत ही जरूरी है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर हम भौतिक उपाधियों, भौतिक प्रतिष्ठा के प्रति चिपके रहेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। और महाराज युधिष्ठिर देखिए, जो पूरे विश्व के राजा थे, सम्राट थे, लेकिन तुरंत उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये संसार छोड़ के जाना। तो महाराज युधिष्ठिर पूरे विश्व के राजा होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर इस संसार से जाने की तैयारी की। चूंकि वे एक महान पवित्र राजा, एक भगवान के शुद्ध भक्त थे,
इसलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान का भक्त होता है वो कितनी उसकी प्रसिद्धि होती है। क्यों प्रसिद्धि होती है? तो वो प्रसिद्ध रहता है, हमेशा लोगों के द्वारा याद किया जाता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। तो भगवान से अगर हम जुड़ेंगे तो हर तरफ से हम लोग आनंदित हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। इसके आगे कहते हैं कि इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने चिथड़े कपड़े पहने, ठोस भोजन करना बंद कर दिया, वे गूंगे बन गए, अपने बालों को खोल दिया, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहते हैं, वे किसी वस्तु के लिए इवन अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। ये बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों के लिए कि हर जीव को अपने कल्याण के लिए खुद प्रयत्न करना होगा हमेशा। अभी हम लोगों को देखिए, गुरु आचार्यों भक्तों का संग मिला है, लेकिन उनका सदुपयोग, उनका किस प्रकार लाभ उठाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसके लिए हमको खुद प्रयत्न करना होगा। इसके बाद में बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्णतः लग सके। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता हमें शिक्षा देती है कि कम से कम अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। अर्थात हम तो भक्ति में भगवान की कृपा से कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए संदेश है जो अभी भी सोचते हैं कि हमारा अभी समय नहीं आया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं समय आ गया। और पिछले भी हमने पढ़ा था, कम से कम जीवन के लास्ट 15-20 साल में तो पूर्ण रूप से हमें कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। किस लिए? अपने हित के लिए, भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। फिर महाराज युधिष्ठिर के जब भाइयों ने देखा कि उनके बड़े भाई अब इस भौतिक जगत को छोड़कर विरक्ति ले रहे हैं, तुरंत छोटे भाइयों ने भी अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का आगमन करने का निश्चय किया। और जितने भी उनके छोटे भाई थे उन्होंने भी डिसाइड किया। उन्होंने बिना किसी व्यवधान के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। इस प्रकार निरंतर स्मरण से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। चूंकि पांडव समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध थे, अतः उन्होंने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। यह प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री जी, जो कि हम लोग कल नहीं पढ़े थे, कि जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सतो रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाता है तथा अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है, तो वह शरीर परिवर्तन किए बिना ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और ये देखिए, इसमें को जरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि जब हम भौतिक शरीर को धारण करते हैं, जब भी हमारी सारी चेतना, गुरु महाराज को देखिए, बड़े बड़े आचार्य को देखिए, सारी चीजों को, शरीर को, मन को, जो भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं, भगवान की यदि सेवा में लग जाते हैं तो हम याद रखेंगे वो चीज भौतिक नहीं रह जाती है, वो आध्यात्मिक हो जाती है। ये हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज भौतिक और व्हाट इज आध्यात्मिक। जो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं वो भौतिक है, जो भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं वो आध्यात्मिक। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमको नहीं होता। उसके बाद में लास्ट में हमने थोड़ा पहले पढ़ा कि विदुर महाराज के बारे में, क्योंकि धृतराष्ट्र का कल्याण करने के बाद में वो तीर्थ यात्रा में जब चले जाते हैं तो वो भी अंत में भगवान श्री कृष्ण के विचार में लीन रहते हुए उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। और उनकी जो पुरानी सेवा थी, जो उनकी प्रारंभ, वो यमराज का जो है कि जो सेवा थी, वो पितृलोक में जाकर पुनः अपने पद पर लौट गए। और लास्ट में द्रौपदी ने देखा कि उनके पतिगण उनकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं, तो वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के धाम में ध्यान में मग्न हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो जो पांडवों ने जो गति प्राप्त की थी वही द्रौपदी और सुभद्रा ने प्राप्त की। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल देते हैं कि हवाई जहाज उड़ाते समय कोई दूसरे जहाज की परवाह नहीं करता, हर एक को अपने जहाज की परवाह खुद करनी पड़ती है। हाँ, ये जरूर है, जैसे हमने डिस्कस किया, जब तक हम ग्राउंड पे रहते हैं उस समय तो बहुत हेल्प मिलता है। तो अभी हम लोगों को क्या है, गुरु
आचार्यों की, सीनियर डिवोटीज की हेल्प मिल रही है, उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। लेकिन जब टेक ऑफ करेंगे उस समय क्या है, हमको अकेला ही हमारे कर्म के अनुसार हमें डेस्टिनेशन मिलेगा। तो अभी हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं भगवान की कृपा से, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे भक्तों की ये हमारी भक्ति हमेशा बने। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को भगवत धाम जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी परवाह करनी होती है। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन किसी ने उसे उनके साथ जाने को नहीं कहा, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस चीज को नोट कर लेंगे कि हम भगवान की भक्ति अंत समय बनी रहे, हमारी चेतना डिस्टर्ब नहीं हो, इवन कोई कष्ट भी आ जाए तो हम हिले डुलेंगे नहीं। कब? अगर हम पहले से ही प्रशिक्षित रहेंगे, पहले से हमको ट्रेनिंग मिली रहेगी, तो अंत समय में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ कहते हैं कि द्रौपदी वो पहले से ही प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। तो जब भी हमारे को कष्ट आएगा तो कृष्णा से भाई कि ये जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्तों का संग मिल रहा है, ये बना रहे, इसमें जरा भी डिस्टरबेंस और इसमें रुकावट नहीं आए। और ये हमेशा याद करते रहेंगे भगवान से सुबह उठ कर करके, तो अंत समय में 100% हमें भगवान का ध्यान बना रहेगा। अतः पत्नियों ने को भी उसी तरह की जो उनके पतियों को जो गति थी वही प्राप्त थी। तो इस प्रकार हमने 15 श्लोक का कल समाप्ति की, जिसमें स्पेशली जो बताया गया है कि फलश्रुति में कहा गया कि जो इस प्रकार पांडवों के बारे में, उनके इस प्रकार के उनके कार्य के बारे में यदि सुनता है तो उसको भी क्या है कि भगवान की प्राप्ति होती है, उनको शुद्ध भक्ति मिलती है। तो ये हमेशा सिंपल चीज है कि हमेशा जितना हम भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण कीर्तन करें, उतनी हमारी चेतना का प्यूरिफिकेशन होगा और हमें कुछ करने की दरकार नहीं, नथिंग, एकदम सिंपल। और ये प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने कितनी भक्ति कितनी आसान हमारे लिए कर दी है। सोचिए कभी कभी हम लोग रियलाइजेशन करते हैं कि सतयुग में देखिए करोड़ों लाखों साल की उम्र होती थी, लाखों लाखों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। सोचिए, और आज कलयुग में भी रहते हुए, इसलिए कहा गया है कि भक्ति किसी का इंतजार नहीं करती है, चाहे वो कैसी ही सिचुएशन हो, भक्ति हर सिचुएशन में हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी जो अल्प स्वतंत्रता है उसकी हम इच्छा किस तरफ करते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट आज चैप्टर शुरू करते हैं, किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किया। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 16 परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो अभी हम लोगों ने, सबको याद होगा कि 4वें अध्याय में शौनक ऋषि ने ऑन बिहाफ ऑफ नेमिशारद सारे मुनियों से 3 प्रश्न किए थे। उसमें पहला प्रश्न क्या था कि परीक्षित महाराज के आश्चर्यमय जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, और किस प्रकार उन्होंने देह त्याग किया उसके बारे में पूछा। तो हम लोग ने ये प्रश्न किया था 4थे अध्याय में, और उनके जन्म के बारे में डिटेल में हमने कब पढ़ा,
12वें अध्याय में आकर के हमने डिटेल में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कि जब वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और छोटे से अंगूठे के समान होकर करके घर में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार वो परीक्षित महाराज को दर्शन देते हैं। और जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है तो किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज खुशी होते हैं और उनका जात संस्कार करते हैं और ब्राह्मणों को बुला कर करके उनके भविष्य के बारे में पूछते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। ब्राह्मण कितनी डिटेल में बताते हैं कि वो इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु की तरह सब जीवों का पालन करने वाला होगा और वह रामचंद्र की तरह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ प्रतिज्ञा होगा और किस प्रकार से सीवी मुनि की तरह बहुत बड़ा दानी होगा और भरत माने दुष्यंत कुशल्या दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत की तरह वो प्रसिद्ध होगा और वो जो कि समानता में दृष्टि के अंदर में वो ब्रह्मा जी के जैसा। इस तरह अलग अलग कर करके उनके बहुत गुणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब उनके कर्म के बारे में जो कि मुनियों ने ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था वही चीज अब अभी तो हमने जन्म के बारे में 12वें अध्याय में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग उनके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सुतवाच तत परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवत शशास यथा ही श्रुत्याम अभिजात कोविदा समाधिशन विप्र महत गुण तथा। सुत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 12वें अध्याय के अंदर में, ठीक है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है कि द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। ये देखिए जहां भी हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज हमको बहुत ध्यान से करना है। जितना भी बड़े राजर्षि राजा होते थे वो हमेशा राज्य चलाते थे, जो कुछ भी करते थे वो केवल राज्य चलाने के लिए नहीं, इवन प्रजा को किस प्रकार गाइड करना है, शासन चलाना है, हमेशा वो किसके गाइडेंस में करते थे, वो हमेशा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आदेश में, ठीक है ना। पूरा हमने देखा जितना भी अभी हमने भागवतम में पढ़ा, इवन हम देखिए कि चौथे पांचवें छठे अध्याय में कि व्यास मुनि व्यास देव तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन जब उन्होंने भागवतम की रचना करने के तो किसका गाइडेंस में काम किया उन्होंने, नारद मुनि, इवन रामचंद्र जी विशिष्ट मुनि, विश्वामित्र मुनि। अब किसी को भी, इवन कृष्ण भगवान को देख लीजिए, सांदीपनि मुनि को उन्होंने गुरु बनाया। तो गुरु की गाइडेंस में, ब्राह्मणों के गाइडेंस में हमें कार्य करना होगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी है या हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, हमेशा बिना गाइडेंस के हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमको गाइडेंस की हर समय दरकार पड़ती है, जो कि यहाँ पहले इस श्लोक में यहाँ पर सुत गोस्वामी जी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित के जन्म के समय पटु ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भी भविष्यवाणी की थी। महाभागवत होने के कारण महाराज परीक्षित ने इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी गाह्य गुणों का विकास अपने आप होता है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी हम लोग जस्ट संडे को भगवत गीता भी कर रहे थे 13वें अध्याय के अंदर में, उसमें भी बताया कि जो 20 गुण होते हैं भक्त के, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या होता है, कृष्ण भावना भावित होना। अगर यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो बाकी 19 गुण, 20 गुणों की बात कहा था, तो बाकी जो 19 गुण अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए अलग से कोई भी तैयार करने की दरकार नहीं। और भागवतम में भी याद है ना, हम लोगों ने बीच बीच में प्रभुपाद जी ने दिया है कि भागवतम के 5वें कैंटो में हमने पढ़ा था ना, जो व्यक्ति श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अगर जिसने भगवान की भक्ति नहीं है
केवल भौतिक कर्मों में अपना समय बिताया है, उसमें भले ही कितने भौतिक सद्गुण हो, कितने ही उसने योगाभ्यास में वो बहुत ही निपुण हो, कितना ही उसने सगे संबंधी हो अपने परिवार का ध्यान किया है, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। ये खुद भागवतम कह रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवत भक्त असली योग्यता भगवत भक्त होना है, और धीरे धीरे सभी गाय गुणों का अपने आप विकास होता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से उन अन्यों को भी भक्त बना सकने में समर्थ थे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात यह क्या है, अगर हमारी भक्ति प्रगाढ़ है, शुद्ध है, और सच्चे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हम लोग शरणागत हैं, तो 100% हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, दूसरों को भी भक्ति में लाने में सफल हो। पहले इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पहले आचार और फिर प्रचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो, हमें अपनी भक्ति चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भक्तों का संग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे, और इस तरह बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के द्वारा सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे वैदिक साहित्य में दिए गए महापुरुषों के उपदेश का पालन करने के कारण उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। थोड़ा सा और बीच में पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी, और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। देखिए जितने भी क्षत्रिय होते थे, और हम इतिहास भी देख लेंगे, इवन देखेंगे कि हैदर अली का यदि हम ले तो उसके भी पूर्णिया पंडित है, वो उनके सलाहकार पंडित थे। तो हमेशा जितने भी क्षत्रिय होते थे, उनके हमेशा सलाहकार वो पंडित ब्राह्मण ऋषि मुनि होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च सपाके पंडिता समदर्शिना। क्या ने सबके प्रति उनका एक ही भाव होता। क्यों कि उनको मालूम था कि सभी भगवान जिन जैसे भी शरीर चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो सब भगवान के ही अंश है। ठीक है। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के सदस्य न तो मूर्ख होते थे, न मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। हरि बोल। वे सब स्वरूप सिद्ध होते थे, और वे भली बातें जानते थे कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखता है कि सब स्वरूप सिद्ध होते थे, मूर्ख नहीं होते थे, और न मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। तो मूर्खों के प्रतिनिधि का मतलब ये क्या हो गया, खुद वो क्वालिफाइड होते थे, और दूसरे भी जैसे कोई मूर्ख है उसकी फ्लैटरिंग नहीं करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें भी अपने जीवन में सीखना है कि फ्लैटरिंग नहीं करना है। माने जो चीज तुम्हारे में है नहीं, हम जबरदस्ती उसको फ्लैटरिंग करते हो, तो हम उसका क्या करते हैं, कल्याण नहीं करते हैं, उसका हम लोग नुकसान करते हैं। तो अगर हम लोग भी कोई भी गलती भी किसी से होता है, कुछ भी हम लोग भक्तों में आपस में गलती होती है, तो हमें बताना है, और लेकिन तरीके से बताना है, तरीके से बताना है, जिससे उसमें उनका करेक्शन हो सके, दबाना नहीं है, छिपाना नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सीखने के लिए। वे खाओ पियो या मौज करो इस आनंदवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे, वे वास्तविक विचारक होते थे, और यह भली बातें जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी, और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित
विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के आदर्श राजा थे। तो ये प्रथम श्लोक के अंदर ही यहाँ पर बताते हैं कि परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में और किस प्रकार उन्होंने, जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और विश्वदेव के आदेश को पालन करते हुए उनके उपदेशों को जीवन में ग्रहण करके उसी प्रकार शासन चलाया था, उसी प्रकार परीक्षित महाराज ने भी किया। ठीक है, नेक्स्ट। स उत्तरस्य तनयाम उपये मेरावतिम जन मेजयम आदीन इरावतीम जनमेजयम आदीन चतुर तस्याम उपदायत सुतान। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें महाराज जन मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो थोड़ा सा यहाँ तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों या बहनों का गोत्र एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यदि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि जानना भी जरूरी है, हम लोग चूंकि गृहस्थ है, कि देखिए कि गोत्र एक नहीं होना चाहिए था। तो आसना भी शायद कुछ दिनों पहले उन्होंने भी प्रश्न किया था, ठीक है ना। तो गोत्र यदि एक नहीं है तो उस समय शादी, और अभी भी साउथ इंडिया में भी अभी ये बहुत प्रचलन है कि ममेरी बहन से मामा की शादी। वो सबसे प्रभु जी वो सबसे अच्छी शादी मतलब वो मानते हैं, मानी साउथ जाती है, इंडियन। मानी हाँ जाती है, जी, मामा। मानी जाती है। उससे जो संतान होती है वो बहुत ही वो माने ऐसा कहा जाता है। तो ये देखिए खुद प्रभुपाद जी यहाँ शास्त्र में कह रहे हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग जैसे जन्मेजय के बारे में बता रहे हैं। वो कौन है? जो परीक्षित महाराज के 4 पुत्र उसमें सबसे बड़े हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि अच्छा थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम सुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे, अर्थात किनके? जन्मेजय के। उन्होंने तक्षशिला पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया था। तो जो ब्राह्मण पुत्र ने, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, श्रृंगी ने जो परीक्षित महाराज को अभिशाप दिया था कि इतनी कम उम्र में वो सांप के डसने से मर जाएंगे, इससे वो बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने निश्चय किया था कि उन्होंने अपने पिता को काटने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया था। देखिए, तो ये क्षत्रिय थे, लेकिन क्या है कि बाद में देवता मुनियों ने आग्रह करने पर उन्होंने ये कार्य करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पर जन्मे के बारे में लिखा, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ से। नेक्स्ट। आजहार अश्वमेधांत्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणान सार्वतम गुरुं कृत्वा देवायत अक्षि गोचरा। कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो ये चीज तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि इन्होंने भी 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। युधिष्ठिर महाराज ने भी 3 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। और यहाँ पर एक चीज फिर से यहाँ पर श्लोक में दोहराई गई है कि इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। कि उस समय के लोग कितने माने, नहीं तो इस कलयुग में तो पॉसिबल है, लेकिन उस समय लोग क्या होते थे। और अर्जुन का भी हमने पढ़ा था ना कि अर्जुन बताता है कि किस प्रकार वो स्वर्ग में गया था, शिव भगवान से युद्ध किया था, शिव भगवान ने उनको अपना शस्त्र दिया था। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि किस प्रकार कि उस समय के लोग माने द्वापर युग में बड़े बड़े जो राजा थे वो स्वर्ग लोग जा सकते, देवताओं के पास जाते थे और देवता लोग भी उनके पास में इस भूमि पर आते थे। तो थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रही
यात्रा सुगम है। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य लोकों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतः आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं दिखते, किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से अवतरित होते हैं, उसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, निजग्राह ओजसा वीर कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धरम शूद्रम द्वंतम गो मिथुनम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। अब यहाँ से देखिए, अभी परीक्षित महाराज के अब पूरे कार्य के बारे में बताने जा रहा है। तो वो निकलते हैं दिग्विजय के लिए। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। वैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे कि उनका जो दिग्विजय करने का उद्देश्य ये नहीं था, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, क्योंकि इनको इतना बड़ा दायित्व मिला था, तो वो पूरा भ्रमण करके ये देखना चाहते थे कि पूरे विश्व में जिनका उनको मिला है, जो उत्तरदायित्व मिला है, कि वहाँ के लोग सुखी तो हैं, वहाँ के लोग अपने अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, प्रजा सुखी है कि नहीं, सारी चीजें उनको पर्याप्त अवस्था में प्राप्त है कि नहीं, ये मेन उद्देश्य था। तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्म लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सन्यास में बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन थे। उनके बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि उस देवी राज्य में किस तरह शासन चल रहा था। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। तो भगवान की इच्छा क्या है कि सारे जो बद्धजीव भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, कैसे उनको रिक्लेम किया है, माने उनका किस प्रकार पुनः उद्धार हो, उनको वापस इस भौतिक जगत से छुटकारा। तो उस तरह का वो कार्य हो रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। अतः जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा, तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गो रक्षा अनिवार्य है। देखिए कितनी सुंदर और पावरफुल बात प्रभुपाद जी ने बताया। अगर मानव सभ्यता, पशु सभ्यता नहीं, अगर मानव सभ्यता सभ्य सभ्यता को स्थापित करना चाहते हैं तो दो चीज की बहुत दरकार। और बार हम लोगों ने कई बार अभी तक भागवतम में पढ़ा है कि ब्राह्मणों की, गौ की, स्त्री की, बूढ़ों की और बच्चों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर क्लियर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर मानव सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो ब्राह्मण संस्कृति को बचाना पड़ेगा, और ब्राह्मण संस्कृति का पालन करने के लिए उसके पालन के गो रक्षा अनिवार्य। क्यों? गो दूध में जादू है, क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। गाय का दूध लेने से, गाय की बनी चीजें लेने से जो हम ग्रहण करते हैं, इसमें क्या है, मस्तिष्क के तंतु मजबूत बनते हैं और बुद्धि सात्विक रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद है, दूध में सात्विक गुण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझना है। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए, और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित चकित थे कि एक काला शुद्ध राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण
पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कलयुग का अर्थ है, देखिए यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, शूद्र लोग, जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बनते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं जो सुर है, असुर है, सॉरी, असुर कौन है? जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका प्रजा के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य है और भगवान का क्या आदेश है, भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन वो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज गर्त की ओर बढ़ता है। देखिए कितनी बड़ी बात करता है। और इसीलिए आज सही पूछा जाए तो प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत किया। आज भी गुरु आचार्य मैंने देखा है, इवन गोपाल कृष्ण महाराज को देखा, सारे बड़े बड़े महाराज को देखा, जयप्रकाश गुरु, उनकी चेष्टा क्या रहती है। कभी कभी वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने में, चीफ मिनिस्टर से मिलने, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं, दोज हु आर होल्डिंग वेरी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट इन मिनिस्ट्री, उनके पास जाते हैं। इसलिए नहीं कि अरे हम मुझसे मिल के आए, उन मूर्खों को समझाने के लिए, और उनको जाकर के वो ऑफर करते हैं भगवत गीता और भागवतम कि आप लोग पढ़ें, और इस भगवत गीता में सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, एक बच्चे से लेकर करके एक बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव जो भी है, एक गृहस्थ है, एक बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बहुत बड़ी होल्ड पर कोई सर्विस होल्डर है, आईएएस ऑफिस, जो कोई भी है, उसके लिए ये गीता और भागवतम एक रामबाण का काम करता है। और जो इसको पढ़ लेता है वो 100% उसमें परिवर्तन आएगा और वो अपने कार्य को इसी भगवान के आदेश से कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि समाज में सभी लोग सुखी रह सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। शौनक वाच कस्य हेतो निजग्राह कलिम दिग्विजय नृप नृदेव चिन्ह धृक शूद्रक अशोगामय पदा अनत तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथा आश्रयन। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शौनक ऋषि जब देखते हैं अरे गाय और बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो खाली उसको दंड क्यों दिया? कितने ब्राह्मण संस्कृति और गाय के प्रति लोग कितने सतर्क रहते थे, सोचिए। जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। प्रश्नवाचक है यहाँ पर। कृपया इन सब घटनाओं का यदि वे भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो वर्णन करें। तो इसलिए प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कृपया इन सब घटनाओं का यदि वे भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो वर्णन करें। पहले ही बोल देते हैं कि हम लोग आपसे जो प्रश्न कर रहे हैं, अगर वो भगवान श्री कृष्ण की से संबंधित है तो प्लीज बताइएगा, नहीं तो मत बताइएगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम कुछ भी बात नहीं करें, कुछ भी शास्त्र पढ़े, जो भी हम कुछ पढ़े, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारी चेतना को विकृत करता है, तामसी बुद्धि करता है, राजसी बुद्धि के, राजसी गुणों की तो बढ़ावा देता है। इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है ना। शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित है कि पवित्र महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के उन्नत दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। सोचिए आज जहां जहां ये कसाई घर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इतना ऑटोमेशन हो रहा है कि एक एक घंटे के अंदर में लाखों लाखों गाय कट जा रही है। ये सुन कर ही देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो यहाँ पर ये बता रहे कि उस समय के जो ऋषि सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस कलयुग में, ठीक है कलयुग कलह का युग है, लेकिन यहाँ पर गायों की ये अवस्था होगी, ये कभी भी सोच जो हो। यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में जो ठग या गाय का अपमान करने वाला था सुनना अधिकर रुचिकर नहीं लगा, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं है। तो वो जब देखे कि गाय के बारे में, हत्या के बारे में बोला जा रहा है, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे सुत गोस्वामी, कोई बात नहीं है, सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि जो आप बताने जा रहे हैं तो वे कृष्ण से संबंधित तो है, अगर कृष्ण से संबंधित है तो बताइए, नहीं तो हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य है। भागवत में समाज, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले आदि के विषय में अनेक प्रसंग है, क्योंकि वे सभी कृष्ण से संबंधित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो कुछ भी बता रहे हैं कि राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक विज्ञान के बारे में जो भी कुछ यहाँ भागवत में बोला गया है 110% वो कृष्ण से संबंधित है। अतः वे सबके सब श्रवणीय है, इसलिए वह सुनने लायक है। कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध करता अव्यय है, चाहे वे जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध करता है। हरि बोल। तो इस भौतिक जगत में ये 3 गुण है वो अशुद्ध करता है, क्योंकि इन 3 गुणों के बंधन से बंध करके ही हम भौतिकता में और ज्यादा से ज्यादा डूबते जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन, वो क्या है, प्योरीफाई करता है, आध्यात्मिक चेतना, शुद्ध, हमारी चेतना को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। हरि बोल। नेक्स्ट, अथवा यस पद अम्भोज मकरंद लिहाम सताम किम अन्ये अशत आलापे आयुष अशत व्यय। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों के प्राप्त मधु के चाटने की आदि है। उन कथा प्रसंगों में क्या लाभ हो जो मनुष्य बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लेंगे, ये मेमोरी के लिए श्लोक है बहुत है। कि सेम चीज देखिए हम लोगों ने जब पढ़ा था ना, याद करेंगे कि नारद मुनि एक तरह से डांटते हैं ना व्यासदेव जी को, अरे तुमने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस सब के बारे में लिखे, और अभी कलयुग आने वाला है और लोगों की बुद्धि अल्प बुद्धि है, वो तो हमेशा क्या करेंगे, धर्म, अर्थ, मोक्ष के पीछे में पड़ेंगे, लेकिन ये जो वेदों का जो असली मर्म उद्देश्य उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तुम कृपा करके भागवतम लिखो, जिसके अंदर में केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ही वर्णन हो और कोई। इसीलिए हमने कहा ना कि जो भागवतम का जो हमने कहा 7 जो एस्पेक्ट है, उसमें पहला एस्पेक्ट क्या है, सबसे पहला 7 में से कि वो धर्म, अर्थ, काम के इसको रिजेक्ट करता है, एकदम ये लैंग्वेज लिखा उसको रिजेक्ट कर देता है, इसकी कोई काम की चीज नहीं, जो भगवान से संबंधित चीज, समझे ना। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य तल पर रहते, अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से पूर्ण है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण संबंधित है। तो उसमें हमको, नहीं तो बहुत लोग महाभारत पढ़ते हैं, अच्छा उसमें क्या पॉलिटिक्स है, वो कितना इंटेलिजेंट था, इस तरह की हम लोग बातें करते हैं। नहीं, इसमें कृष्ण का जो उद्देश्य है उसको समझना है। परंतु इसकी कथा अतः भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। जो राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान संसारियों के लिए हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती है यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में खैर सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें करें, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अतः ये सबकी सब दिव्य है और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले भी बता चुके हैं। देखिए, हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं कि भीष्म देव किस प्रकार भगवान के याद करता है। याद है ना कुरुक्षेत्र की भगवान के संग क्या क्या लीलाओं को याद करता है। हमारी आयु अब बहुत नहीं, हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती
और इसकी कोई गारंटी नहीं है हमें कब हर वस्तु को अगली मंजिल के लिए छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। हरि बोल। कब भगवान भगवान का बुलावा, इस काल का बुलावा आ जाए कोई जानता नहीं है। अतः यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताए। कोई कथा कितनी ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं हो। देखिए भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं इतनी रोचक होती है। आज जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी याद आया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो हम दर्शन करने जा रहे हैं, रथ यात्रा है, तो हमको मालूम है कि ये भगवान से ने जगन्नाथ का रूप, बलदेव और सुभद्रा ने ये रूप कैसे धारण किया। खुद अपनी लीला सुभद्रा के मुखार बिंद से अपनी लीला द्वारका में सुन कर करके वो उनके रोमांच हो गया, उनके आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ छोटे छोटे। कैसे हुआ? अर्थात भगवान की लीला इतनी रोमांचक है, इतनी दिव्य है कि भगवान स्वयं उसको सुन कर करके लालायित हो जाते हैं। तो जब भगवान स्वयं लालायित हो जाते हैं तो हम बद्ध जीव उन मूर्खों को क्या हमें नहीं सुनना चाहिए? कितनी बड़ी। और दूसरी बात यहाँ क्या कहते हैं, कलयुग के हम वासी हैं, समय बहुत कम है, आयु बहुत कम है, इसका हमें ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक हमको मेमोराइज करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्षुद्र आयुषाम निर्णाम अंग मर्त्यानाम ऋतम इच्छताम ये उपहूत भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। सुत गोस्वामी ने कहा कि मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं और उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर बद्ध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं, जैसे से जीव निरंतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों तो वह मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। मृत्यु के पास से मुक्त होने का मतलब क्या हो गया? जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम लोग धीरे धीरे भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग तो लालायित रहते हैं। क्यों लालायित रहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं। बहुत ध्यान से, हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं ना, क्योंकि गोलोक धाम के हमने पटरी हमारी किसके ऊपर है? रेल लाइन। गोलोक धाम का हमने रास्ता पकड़ा है। तो जितनी हम भक्ति कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोग गोलोक धाम के पास में जा रहे हैं और ये जन्म मृत्यु जरा का चक्कर छूट रहा है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो पुनः इसी मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को पुनः प्राप्त करने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कितनी यहाँ इंपॉर्टेंट है। त्यों तो वे मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए आधुनिक विज्ञानी शरीर रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु का नियंत्रण यमराज इतना क्रूर है कि विज्ञानी तक को नहीं छोड़ता। हरि बोल। जो विज्ञानी जो बोलता है विज्ञानी कि मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा आविष्कार करूंगा कि मनुष्य अमर हो जाएगा, तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं वो वैज्ञानिक जो बड़ी बड़ी बातें कहता है तो यमराज उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है वही यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को एक क्षण के अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। ये देखिए अभी जो हमारे संग में हो रहा है, जितने भी आज कोरोना का ये हो रहा है, ये चीज हम लोगों को बताना और हमको इससे शिक्षा लेनी है कि कब क्या लिखा हुआ, किसका क्या समय कोई बता नहीं सकता है। अब कई बार बोलते हैं अरे ये हॉस्पिटलाइज गया तो ये बच गया, लेकिन दूसरी तरफ नहीं देता कि जिसके पास में अरबों रुपया है, सारी व्यवस्था की, उसके बाद भी वो कैसे मर गया। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि अपनी इच्छा से कोई डॉक्टर कोई भी अपने प्रयास से, पैसे से, मेहनत से एक क्षण भर भी हमारी लघु आयु को नहीं बढ़ा सकता है। यदि यमराज की क्रूर बद्ध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उसे बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि अगर यमराज से बचना है, अगर पुलिस से कैदी से बचना है तो उसी को अपने सत्संग में बुला लीजिए।
तो पुलिस आके सत्संग में आएगी, यमराज में आएगा, सत्संग में आएगा, कथा सुनने आएगा, आपको पकड़ने नहीं आएगा। हरि वो। तो अर्थात अब जब हम लोग जब भक्ति विच कर रहे हैं, जो अभी कथा कर रहे हैं, अगर यमराज को आना होगा तो वो भक्त के रूप में आएगा, काल के रूप में नहीं आ सकता है। हरि बोल। यमराज भगवान का परम भक्त है और उसे शुद्ध भक्तों द्वारा जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नेमिष शरण में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते। हरि बोल। तो ये सिंपल चीज है, जो भगवान की भक्ति करता है और वहां पर कोई भी जो आता है वो क्या है, भक्त के रूप में ही आता है। और जो भगवान की भक्ति करता है वो तैयारी किस चीज के लिए कर रहा है, यमलोक जाने के लिए नहीं, गोलोक धाम जाने के लिए तैयारी करता है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। परीक्षित के कलयुग का सत्कार किस प्रकार के, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक राजा के कैसे गुण होने चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। सेम चीज हमारे लिए भी है, क्योंकि परीक्षित महाराज भी गृहस्थ थे। देखिए लिखा है, हम भी गृहस्थ हैं, तो उनसे हमें सीखना, उनके क्या आचार है उसको भी हमें उनका क्या करना है, अनुसरण करना है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न, थोड़ा समय तो हो गया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी, प्रभु, दंडवत। कोई अनाउंसमेंट है क्या अजय प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मानु हरे भंगी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गौरांग प्रभु के द्वारा हरे होगा कृष्णा। 7 से 8:30। हाँ, और प्रभु आज हम लोगों का जगन्नाथ ग्रुप का भी कीर्तन की सेवा है ना मैदान में, कल भी थी। कल भी थी और आज भी है। तो अच्छा हुआ भी याद आ गया, 6:30 से 7:30 है। तो जिन माताओं जी को तो 6 से 7 का लाइव टेलीकास्ट भी रहता है, तो जो नहीं जा पाते उनका दर्शन भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो जरूर से जो है, तो श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी का भी प्रोग्राम हो रहा है 5:30 से 6 का, वो भी लाइव टेलीकास्ट होता है। तो वो भी बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे अनुग्रह है कि मतलब ये मौका मिल रहा है, तो इसको मतलब जब भी मौका मिले देखने की जरूर कोशिश करें। हाँ, जितना ज्यादा है। और अभी आज मैंने बच्चों का भी ऑन, अच्छा ये थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, शायद मैं चेष्टा करूंगा, थोड़ा भी नहीं कर पाया। बच्चे का प्रोग्राम आधा घंटा बहुत अच्छा रिले हुआ था, 5:30 ऑनलाइन हो रहा। तो हमारे जगन्नाथ ग्रुप के भी बच्चे लोग, पता नहीं है मेरे को कि वो क्या नाम है, के भी थे 1-2 बच्चे। आसना माता जी श्री अस्ना माता जी बता पाएंगे। अजय प्रभु जी, लिंक उसका भेज दीजिएगा ना। क्या हाँ, बात है प्रभु जी? लिंक सारे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, टाइमली जा रही है आपका। आप पीके लीला प्रभु, आप लिंक देख लीजिएगा, नहीं तो आप अजय प्रभु से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। ठीक है प्रभु? प्रभु जी, वृंदा गार्डन में ना जगन्नाथ ग्रुप के भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। आस्था डिटेल्स बता सकती है आपको। हरि बोल, हरि बोल। सिवाय क्लब टाउन के बच्चे, आई थिंक बाकी सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए। हरि बोल। तो आप नीतू माता जी से तुम बात कर लेना है। हाँ। हरि बोल, थैंक यू। और अस्ना ने भी जो, मैं अच्छा हुआ याद आ गया, वो उन्हें इतना सुंदर इसने बनाया है, जो कि सब बच्चों का जो डिटेल लगी, तो मैं अभी पूरा चेक कर लिया हूँ, बहुत अच्छा है। तो वो सब लोग अस्ना ने इतनी मेहनत भी टीचर उसको प्लीज फिलअप करेंगे। ठीक है, अलग से मैं उसके लिए अलग से बताऊंगा। थैंक यू सो मच अस्ना। हरि बोल, हरि बोल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। विराम देते हैं। यही विराम देते हैं। हरि बोल।